नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं उन गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाला हूं जो 25 से भी ज्यादा अपकमिंग वैकेंसीज जो इन 6 महीने में आने वाली है। आप क्वालिफिकेशन आपके अंदर है, आप 10वीं पास कर चुके हो, 12वीं कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, बट आपको पता ही नहीं चलता, वैकेंसीज आती हैं चली जाती हैं। अभी भी कुछ वैकेंसी थे जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं बट आपको नहीं पता है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं आप लोग किसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसका लाभ जरूर उठा लीजिएगा। बाकी ये चैनल फ्री कंटेंट के लिए बना है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ दोपहर 12 बजे, रात को 9 बजे। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली नई वैकेंसीज की अपडेट भी देता हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ये समझते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले 2024 के 26 के अंदर क्या क्या चीजें हैं, 25 से ऊपर वैकेंसीज है, मैं सब बताने वाला हूँ। 10वीं पास, 12वीं पास, सब के लिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, एसएससी में हो, रेलवे में हो, डिफेंस में हो, या डी में हो, किसी भी प्रकार हो, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो समझिए तैयारी का सही समय। देखो, आपको पता है कि जुलाई जुलाई में हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है, जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, नाबार्ड, ये सब चीजें जो कि अगस्त तक चलेगी। उसके बाद सितंबर में हमारा एसएससी के सारे एग्जाम, आपको एसएससी एमटीएस आने वाला है, फिर सीएचएसएल, फिर आपका जीडी, फिर सीपीओ, ये एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अक्टूबर से, यानी कि वही आपका सितंबर के बाद से आपको देखने को मिलेगा एफसीआई। रेलवे में आपका क्या, जैसे रेलवे में आपका एनटीपीसी, ठीक है, आपका रेलवे में बहुत सारी पोस्ट जो बची हुई है लास्ट वाली, वो अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एफसीआई वगैरह भी बोला जा रहा है इस बार आएगी, वैसे आएगी नहीं, ये तो चोचलेबाजी है, मुझे जहां तक पता है ये नहीं आएगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नवंबर में आपको देखने को मिलेगी पुलिस और डिफेंस की, जैसे आईबी में एसीआईओ 2023 में आई थी, 2023 के बाद आपको 25 में देखने को मिली, अब आपको 26 में भी देखने मिलने वाली है। दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, ये सब चीजें, और ऐसे ही दिसंबर तक हमारी कंप्लीटली वैकेंसी चलती रहेंगी। पर क्या क्रम है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस किस पोस्ट पर हम भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी उसमें, सब कुछ जानेंगे। यानी आपकी पोस्ट के अनुसार आपका क्या क्वालिफिकेशन होगा, सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप 10वीं पास हो, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, तो आप किस चीज को भर सकते हो, आप एसएससी एमटीएस के लिए भर सकते हो, जिसका नेक्स्ट मंथ आपका फॉर्म भरने वाला है। इसमें एसएससी एमटीएस और एसएससी में एमटीएस और हवलदार 2 पोस्ट होती हैं। एसएससी जीडी जो कि 10th पास की होती है, इसके अंदर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, ठीक है, ये सब चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो इस बार आरपीएफ की वैकेंसी है, आरपीएफ जो होता है, आरपीएफ, ये भी इसके अंदर इस बार इंक्लूड होकर आ रहा है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपको 10वीं पास की होती है। डीडीए, एमटीएस और डी के द्वारा वैकेंसी 10वीं पास की आती है। 12वीं पास बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, आइए समझते हैं। आप एसएससी सीएचएसएल में भर सकते हो, जिसमें एलडीसी, जेएससी, डीईओ, ये सब पोस्ट आती है। इसमें आपका एक और पोस्ट आती है एसएससी के थ्रू, सिलेक्शन पोस्ट, पर वो वैकेंसी साल के स्टार्टिंग में आ जाती है, तो वो आ चुकी है, तो हम लास्ट 6 मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो होता है वो भी आपका 12वीं पास की होती है। डीआरडीओ एडमिन असिस्टेंट की भी 12वीं पास की होती है। डीडीए जूनियर असिस्टेंट भी 12वीं पास की, जो आपकी आने वाली है। ग्रेजुएट में अगर आप जाना चाहते हो, आप 12वीं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या अभी परस्यूम में हो, तो क्या क्या कर सकते हो आप, जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एसबीआई में डाल सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क में डाल सकते हो, चाहे पीओ में, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं मांगी जाती है। एलआईसी डबलएओ में डाल सकते हो, नाबार्ड में डाल सकते हो, एनबीएच में डाल सकते हो, एनएचबी सॉरी, ठीक है। आप एसएससी, अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो आप सीपीओ का एग्जाम दे सकते हो, एसएससी सीजीएल दे सकते हो, पर सीजीएल आप पीछे भरा गया है। तो अब आप आईबीसीआई, एसीआईयू भर सकते हो। बिहार एसआई आने वाला है, यूपी एसआई भी आने वाला है। जी हाँ साथियों, यूपी एसआई दोबारा आने वाली, यूपी पुलिस बाद में आएगा, यूपी एसआई पहले आ रहा है। एफसीआई मुश्किल है, बोला जा रहा है 2-3 साल से, अभी तक तो आया नहीं। ईपीएफओ, एसएसए और जेसीआई, ये भी आने वाला है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन से आपको पता चल गया क्या क्या भरा जाता है। अब जिस पोस्ट आपको पसंद आई है कि सर हाँ मैं 10वीं में हूँ, इसके लिए भर सकता हूँ, सर मैं 12वीं में इसमें भर सकता हूँ, पर आप इनमें से जो भी पोस्ट आपको पसंद आई, इनमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, वो भी जानना जरूरी है। आओ समझते हैं, अपनी जिस भी प्यारी पोस्ट आपको लगी है उसके बारे में जान लो, फिर बढ़ते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप एसबीआई क्लर्क में भरना चाहते हो, तो यहाँ पर इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, 20 से 28 एज लिमिट। जितनी भी पोस्ट में बात कर रहा हूँ, जितनी भी मेरे यहाँ पर लिस्ट में है, इन सब में याद रखना, ओबीसी को 3, जितनी भी पोस्ट होंगी, जनरल से 3 साल ज्यादा इसमें छूट होती है, और एससी एसटी को 5 साल ज्यादा होती है, यानी 5 साल तक और एक्स्ट्रा छूट, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली 20 से 28 है,
तो ओबीसी को 3 साल की छूट, मतलब 31 साल तक भर सकता है, ठीक है। और SC/ST को 5 साल। इसमें पहले प्री होता है दोस्त, फिर मेंस होता है, और फिर आपका LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जो प्री होता है इसमें SBI क्लर्क में, इसमें आपका क्वालिफाई होता है। मेंस परीक्षा से आपका क्या होता है, मेंस और LPT से आपका फाइनल मेरिट बनती है। इसमें 45 से 50,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। IBPS क्लर्क जो होता है, ये भी ग्रेजुएशन 20 से 25 छूट यहाँ भी मिलती है। यहाँ प्री होता है और मेंस होता है, कोई LPT वगैरह इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है भैया। आपको इन परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं पर इंटरव्यू से डर लगता है कि सुना है इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। तो भाई आप SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क के लिए भर सकते हो। मैं तो रीजनिंग मजबूत है तो आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है, आ जाओ। पर अगर आप IBPS PO में जाना चाहते हो, ऑफिसर लेवल की पोस्ट, ठीक है, जो अगर आप ऑफिसर लेवल की पोस्ट में जाना चाहते हो, यहाँ भी ग्रेजुएशन चाहिए। एज लिमिट 20 से 30 होती है। प्री होगा, मेंस और फिर इंटरव्यू। सैलरी आपकी 1.5-2 लाख तक जाती है भाई। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 75 से 80,000 तक रहती है। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर ज्ञान अगर आपको अच्छा है तो मेंस परीक्षा में आपको कोई नहीं दिखा सकता है। और दूसरा होता है LIC AAO। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए। CA LLB जैसे स्पेशलिस्ट पदों से अगर आपने कर रखा है तो भर सकते हो। अगस्त सितंबर तक इसकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, अगस्त के भी मिड तक आ सकती है। इसमें भी एज जो होती है 20 से 30 है। तो इसमें भी प्री मेंस और फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पर भी होता है। अगर आप 12th वाली पोस्ट में जाना चाहते हैं, 10वीं वाली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पहले SSC CHSL, जो कि अब वैकेंसी आने वाली, कभी भी फूट सकता है इसका नोटिफिकेशन। फर्स्ट अगस्त संभावित बताया गया था, हो सकता है कि जुलाई के लास्ट में भी दे दें, ठीक है, पर अगस्त संभावित है। इसमें बात करते हैं 12th पास चाहिए, जिसके अंदर पोस्ट होती है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, JSA, ठीक है, और DEO, ठीक है। इसमें DEO ग्रेड A भी होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें 1900 ग्रेड पे की होती है, 81,000 तक सैलरी जाती है। 18 से 27 एज लिमिट है। इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा सबको। इसमें एक CBT 1 होता है, फिर CBT 2 स्किल टेस्ट, मतलब आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है तो टाइपिंग करा कर देखते हैं, जिसमें इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 की होनी चाहिए, हिंदी में अगर 30 की है तो आपका इसके बाद DV के लिए बुलाकर सिलेक्शन करा दिया जाता है। इसी प्रकार SSC में एक और आती है MTS और हवलदार, जिसमें 10वीं पास चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 होता है MTS में, और हवलदार में होता है 27 साल तक, ठीक है। और बाकी इसमें भी OBC को 3 साल, SC/ST 5 साल, ये सब पे लागू होगा। इसमें क्या होता है, MTS में CBT होता है, CBT 2 सेशन में होता है, फिर DV करा दिया जाता है। हवलदार में सिर्फ एक CBT होता है और फिजिकल होगा और फिर DV होगा, ठीक है भाई। तो अब इसमें मतलब CBT 2 नहीं है, CBT 1 ही है, पर उनके जो मार्क जो सब्जेक्ट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। परीक्षाओं में अब सेक्शनल टाइम जो है वो आ चुका है लागू होने की, इसमें भी पूरी संभावना इस बार देखी जा सकती है। अब वर्दी का सपना देखो भाई, SSC और दिल्ली पुलिस। देखो भाई, जैसे मान लो SSC CPO में जाना चाहते हो, जिसको बोलते हैं दिल्ली SI, यानी अगर आप दिल्ली पुलिस में SI बनना चाहते हो तो SSC CPO का एग्जाम देना होगा। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। ग्रेजुएशन कर लेना 20 से 25 अगर आपकी उम्र है। OBC को 3 साल की छूट, SC/ST 5 साल यहाँ मिलता है। इसमें पहला पेपर होता है फिजिकल, सबसे पहले आपसे फिजिकल करा लिया जाता है, ठीक है भाई। पेपर 1 होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई सब लोग। पहले पेपर 1 होगा, जब आप पेपर पास कर लेते हो तो पेपर पास करने के बाद आपका फिजिकल कराया जाता है, ठीक है। पेपर 2 होगा, जिसमें इंग्लिश मेन आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका मेडिकल कराएंगे, और इसमें आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 47,000, 50,000, 52,000, 53,000 इतना मिलता है, ज्यादा नहीं मिलती है। बाकी कमाई तो आपको पता ही है, सब कमा लेते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये अगस्त तक आपकी आने की संभावना बताई जा रही है, अगस्त माह तक। और इसमें 12th पास चाहिए होता है, 18 से 25 एज लिमिट। इसमें पहले एग्जाम होता है सिंगल, फिर उसके बाद फिजिकल और मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग दी जाती है। और जाना चाहते हो GD में तो सितंबर से नवंबर के बीच में वैकेंसी आएंगी। 10वीं पास बच्चे के लिए होता है, जिसमें आप लोग BSF, CISF, CRPF, ठीक, असम राइफल, RPF, इन सब में जा सकते हो। इसमें 18 से 23 एज लिमिट होती है। OBC को 3 साल, SC/ST 5 साल। एग्जाम कराएंगे, फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा, मेडिकल, DV, और देन सिलेक्शन आपका सुनिश्चित कर दिया जाता है। अब वर्दी का सपना एक और पूरा होने वाला है। राज्य पुलिस में और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी वैकेंसीज आने वाली है। बिहार पुलिस में SI बनना चाहते हो तो 150 पदों पर वैकेंसी है। ग्रेजुएशन यहाँ पर आपकी मांगी गई है। 20 से 37 एज लिमिट है। 20 से 37 पुरुष, महिलाओं की 20 से 40 होती है। फिजिकल लड़कों से 1600 मीटर 6 मिनट और लड़कियों को 1 किलोमीटर 6 मिनट में कराया जाता है। फॉर्म ये जो है वो अगस्त में आपका आने वाला है। और अगस्त में एक और वैकेंसी देखने को आपको मिलने वाली है। अगस्त संभावित है, सितंबर में भी जा सकती है। कौन सी है सर? सितंबर में भी जा सकती है। वो है यूपीएसआई, जिसमें आपका 20 से
28 साल एज लिमिट है। इस बार आपका क्या बोलते हैं, आपको पता होगा 2027 चुनाव की वजह से यहाँ पर 3 साल का छूट इसमें मिलेगा, तो 31 साल तक नॉर्मल बच्चा भर सकता है, 20 से 31 साल तक, ठीक है। अब ओबीसी को 3 साल इसमें काउंट कर लो और SC ST को 5 साल काउंट कर लो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट वाली बात हो सकती है। अब IBACIO की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो ये भी आने वाला है, ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट होती है। Tier 1 होगा, यानी कि आपका CBT ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, फिर आपको एक छोटा सा इंटरव्यू कराएंगे और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 60 से 70 हजार आपकी होती है। यूपीएससी में CDS का एग्जाम भी आपका आने वाला है, डिफेंस सेक्टर में ऑफिसर बनना चाहते हो, जैसे आपका एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, ये सब जो होता है आपका आर्मी, इन सब में डिफेंस में जो आपके ऑफिसर होते हैं, तो ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो ऑफिसर रैंक के लिए ये वैकेंसी होती है, तो CDS का एग्जाम निकालना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो कर सकते हो, तो ये है अभी मौका। बाकी एयरफोर्स में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के लगभग 26-27 तारीख तक भरे जाएंगे। एयरफोर्स में ग्रुप C ऑफलाइन फॉर्म है, उसको भी आप भर सकते हो, अभी वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपका क्या बोलते हैं DSSB की तरफ से एक वैकेंसी आई है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसी है जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। मैंने बता दिया कि आने वाली कौन कौन सी वैकेंसी, क्योंकि आपको वैकेंसी आती है पता नहीं चल पाता, तो आपको मैंने बता दिया जो मेरा काम है। बाकी FCI में 33,000 वैकेंसी आती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसका भी स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, ट्रेनिंग और फिर आपका सिलेक्शन होता है। पर ये वैकेंसी मुझे आज तक देखने को नहीं मिली है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल मना करूंगा। ये मैंने इसलिए पॉइंट किया इस बार क्योंकि बहुत से लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं आएगी। अगर वीडियो आपके सामने आ जाए, जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक मत देखना वीडियो, अगर सामने आ जाए FCI की, ठीक है। हाँ, ग्रुप D हर साल आता है, 10वीं पास बच्चा भर सकता है, 18 से 33 एज लिमिट, OBC SC ST रिलैक्सेशन। अगर आपने ITI है तो भी भर सकते हो, और नॉन ITI यानी अगर सिर्फ 10वीं पास है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो भी भर सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, ठीक है, तो आपका रेलवे में, ठीक है, NTPC की पोस्ट आती है, NTPC की, ठीक है, उसका भी वैकेंसी आने वाला है, जैसे ग्रुप D आने वाला है, तो आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। और एक सेक्शन कंट्रोलर होता है, इसमें आपका होता है 20 से 33 एज लिमिट। आवेदन 14 अगस्त से शुरू होंगे, ठीक है, 14 अगस्त 2026 तक सक्रिय है आवेदन, ठीक है। तो मेरे भाई 14 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी भैया 20 से 33 एज लिमिट है, NTPC का एग्जाम भी आने वाला है, तो इसके लिए भी तैयारी। NTPC में 12th वाला भी भरता है, ग्रेजुएशन 12th वाली जो उसमें सैलरी मिलती है वही 55,000 60,000 तक, और जो ग्रेजुएशन वाली है तो उसमें हाईएस्ट सैलरी 70-75 तक जाती है अभी। नहीं, हाईएस्ट तो भाई 1.5 2 लाख भी कमा रहे, क्योंकि प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं इन सब में। बाकी स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ आपको। अब विशिष्ट विभाग की बात करते हैं, जो बेहतरीन सरकारी मौके हैं, जैसे DDA। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं है, ध्यान से सुन लो, पूरा डाटा बता दे रहा हूँ एक एक। DDA अगर आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाना चाहते हो तो ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, 12th पास की। पटवारी, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। MTS की है 10वीं पास की, ठीक है, इसमें मतलब 10वीं से लेकर 12वीं तक मौका होता है। 18 से 27 एज लिमिट, सब मैं गवर्नमेंट जो बता रहा हूँ। EPFO SSA जो है, इसमें अगर आप जाना चाहते हो, ये भी सरकारी विभाग है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 18 से 27 एज लिमिट है। CBT होता है, यानी आपका एग्जाम होगा जिसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर रहता है, उसके बाद स्किल टेस्ट करा के सिलेक्शन करा दिया जाता है। अगर आप DRDO एडमिन असिस्टेंट बनना चाहते हो तो 12th पास की पोस्ट है, 18 से 27 एज लिमिट है। एग्जाम होता है 75 मार्क्स का, क्वांट, रीजनिंग, GA, इंग्लिश होता है, और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। आपका DSSB के थ्रू हर साल वैकेंसीज आती है, मल्टीपल वैकेंसीज आती हैं, तो आपने फॉर्म इस बार भी भरा होगा। तो DSSB अपना खुद से कैलेंडर आउट करता है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी तरीके की पोस्ट होती है। सिंगल एग्जाम कराकर डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाने वाला ये प्लेटफॉर्म है। कहीं कहीं इसने कहा है कि जब वैकेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, प्री और मेंस, ठीक है भाई, आ जाएगा। जैसे विशिष्ट विभाग और भी हमारे आते हैं जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि नाबार्ड ग्रेड A, जो कि सितंबर अक्टूबर में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन मांगा जाता है, 60% अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, SC ST के लिए 55%। 21 से 30 एज लिमिट, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। अगर आप NHB असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हो तो इसमें ग्रेजुएशन या PG अगर आपने कर रखा है तो भर सकते हो। 21 से 30 एज लिमिट होती है। 80% वेटेज तो CBT का, जो मतलब CBT एग्जाम दोगे उसका 80% वेटेज, और 20% वेटेज इंटरव्यू जिसपे आपका सिलेक्शन होता है। JCI में अगर आप जाना चाहते हो, यानी आपका जूट कॉर्पोरेशन असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है। इसमें
30 साल तक का युवा भर सकता है। MS वर्ड, एक्सेल इन सब का ज्ञान होना चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 40 मांगी गई है। CCRUM में अगर जाते हो यानी आयुष मंत्रालय में, तो LDC, UDC और MTS 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की पोस्ट है, जिसमें 18 से 27 नॉर्मली एज लिमिट होती है। रिलैक्सेशन सब में ये मैंने बता रखा है। 100 अंकों का परीक्षा होता है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और IT संबंधित क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आप लोग इसकी भी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर है। तैयारी का ब्लूप्रिंट अगर बात करें तो सभी परीक्षाओं का समान DNA मैंने ये देखा कि हर परीक्षाओं में वही मैथ घूम रहा है, वही रीजनिंग है, वही आपका GK है और वही इंग्लिश है। ये मेन वो सब्जेक्ट है जो सब एग्जामों में आ रहे हैं। बस रेलवे के एग्जामों को अगर छोड़ दोगे तो रेलवे एग्जामों में इंग्लिश को महत्वता नहीं दी जाती, थोड़ा साइंस को महत्वता दी जाती है। बाकी SSC, बैंक, DSSB वो हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये सभी इंग्लिश को प्रायोरिता देते हैं। पर जो DSSB होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों को प्रायोरिता देते हैं। यानी कि अगर आप रेलवे की बात करें RRB, तो RRB साइंस को वो देता है, इंग्लिश नहीं आती। अगर आप बैंक में जाओगे, बैंक में अगर आप SSC में जाओगे तो ये और बहुत से और भी अदर एग्जाम जो मैंने आपको बताया वो आपको इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं। पर DSSB जो एग्जाम होता है, DSSB ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो बाकी मेरे भाई कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। कंप्यूटर आपका जो आपका जैसे बैंकिंग, EPFO, SSC मेंस, इन सब में आपका पूछा जाता है, तो नॉलेज होना चाहिए। बाकी सेक्शनल टाइमिंग केवल कुल समय नहीं है, बल्कि हर विषय के लिए निर्धारित समय सीमा में प्रदर्शन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो मतलब सब में नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई ये काफी अच्छा मौका है। हाँ, अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए इस चैनल पे मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना। रीजनिंग की सबसे शानदार तैयारी दोपहर 12 बजे और रात को 9 बजे 2 टाइम कराता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मजे में तैयारी होगी और पूरा कंप्लीट बैच एकदम फ्री कराता हूँ मेरे भाई, मजा आ जाएगा। बाकी मेरे भाई अगर आपको तैयारी करनी है पेड कोर्स के द्वारा DSSB की, रेलवे की, किसी प्रकार, तो आप लोग मालविया क्लासेस एक एप्लीकेशन है, इससे अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हो। तो जिसके लिए अभी इसको ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स में SSC एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम जिसमें भी जाएंगे वहां बैच दिखेगा, बाय नाउ करके ये कूपन कोड है, डिस्काउंट कूपन कोड लगाकर अप्लाई करके चैनल को, ठीक है, जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर किया जाए, तो मैंने ये तो बता दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेहतरीन मौका आया हुआ है। बाकी मेरे भाई आपको एक काम करना है, आप सबको पेड कोर्स के अंदर जाना है, ठीक है। पेड कोर्स के अंदर जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग सभी एग्जाम, SSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो SSC एग्जाम, ठीक है, साथ में रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, बैंक, स्टेट एग्जाम सबकी तैयारी कराते हैं। अगर आपको शानदार तैयारी करनी है, जैसे मान लीजिए आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक साथ पूरी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे DSSB IT असिस्टेंट, ASO, CHSL, ठीक है, CGL, DSSB MTS, किसी भी प्रकार तैयारी करना चाहते हो तो सबकी एक साथ तैयारी SSC फाउंडेशन से हो जाती है। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप रेलवे फाउंडेशन लेकर आप सब जितने भी बैच है इन सब की तैयारी एक साथ रेलवे फाउंडेशन बैच के साथ आप कर सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे शानदार और आपका बेहतरीन बैच आपका माना जाता है। अगर आप बैंक सेक्टर में जाना चाहते हो तो बैंक की तैयारी एक साथ कर सकते हो, जिसमें आप लोग NICL हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, RBI हो गया, इन सभी की तैयारी भी आप लोग आराम से कर सकते हो। हम लोग कंप्लीटली तैयारी कराते हैं। और अगर आपको यह है कि विकास भैया हमें हमारी रीजनिंग बहुत वीक है, हर एग्जाम में आती है, तो आप लोग स्पेशल बैच ले सकते हैं। मेरा रीजनिंग का बैच जो है अभी सिर्फ 99 रुपए में है। यहीं पर मैंने जैसे प्रोसेस बताया, आप M12 कूपन कोड लगा देना, आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड आएगा स्किप करना और अप्लाई कूपन कोड पे एक कोड लगा देना M12। क्या लगाना? M12। ऐसे लगा के अप्लाई कर देंगे, सिर्फ 99 रुपए में मेरा बैच मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी मेरे भाई आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया है। मैं जरूर, जब अब आप लोगों ने इतना वीडियो देखा तो एक छोटा सा काम और कर लीजिए, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो आपके लिए हमने किताब बनाई है उसका एक बार मैं फोटो दिखा देता हूँ, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन किताब होने वाली है। ठीक है भाई, ये रही हमारी किताब यूपी कोऑपरेटिव में सहकारिता की। जी हाँ साथियों, सब साथियों का ये था कि विकास भैया कोऑपरेटिव की कोई भी किताब मार्केट में नहीं है, एक बता दो। तो कोऑपरेटिव पूरे इंडिया में देख लोगे, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं किताब नहीं है। हमारी ये किताब अभी हमने बनाई है, तो ये कल पब्लिश हुई है, तो अभी समय लग रहा है। ठीक है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन सब पे आ जाएगी, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपको वहां पर ये अभी आपको महंगी लगेगी तो आप लोग हमसे डायरेक्ट भी इसको ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको एक सिंपली छोटा सा काम करना होगा, मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। अगर आपको सहकारिता की बुक चाहिए तो आप लोग हमें मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप लोग हमें मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है,
मैं एक आपको नंबर दे देता हूँ, 1 मिनट का समय देंगे छोटा सा। जी, नंबर लिख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। ये नंबर है 929236786448। ये हमारा एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग क्या लिख दीजिएगा, ई बुक लिख दीजिएगा, ठीक है, कोऑपरेटिव ई बुक, ठीक है। तो आपको सहकारिता की स्पेशल, क्योंकि सहकारिता कोई नहीं पढ़ा रहा है, इसका हम लोग बुक का सॉल्यूशन भी देंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक देंगे, बुक का आपको निचोड़ भी देंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।